ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आज द्वितीय दिन में कालचक्र का गुह्य रहस्य। कल आप सभी ने राजयोग की जो बेसिक्स है, आत्मा का यथार्थ परिचय, पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय और उनसे संबंध जोड़ने की एक विधि। आज सवेरे का जो सत्र है वो ज्ञान से संबंधित है। कल योग से संबंधित बातें थी। आज ज्ञान के गुह्य रहस्य को आप समझेंगे। संसार में दो बातों की गुह्य गति मानी गई है। एक समय की गुह्य गति है और दूसरी कर्मों की गुह्य गति है। और इसीलिए ये दोनों गुह्य गति को समझना है, क्योंकि उनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। समय के विषय में संसार में बहुत कुछ कहा गया है। यही कहा जाता कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। और इसीलिए जब भी कोई समय आता है, कोई परिस्थिति को लेकर के, कोई समस्या को लेकर के, तो वह समय हमें एक संकेत देता है। उस संकेत को समझने की आवश्यकता है कि समय हमें क्या संकेत दे रहा है। और अक्सर देखा गया कि समय हमें यही संकेत देता है कि समय एक प्रत्युत्तर की मांग करता है। और वो प्रत्युत्तर जो है वो भी एक परिवर्तन का, कि कहीं ना कहीं हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। या अपने विचारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, या अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, या अपने संस्कारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। समय हमसे वही संकेत करते हुए प्रत्युत्तर की मांग करता है। और जिन आत्माओं ने समय के हिसाब से परिवर्तन को अपना लिया तो समय उनको आगे बढ़ा देता है। लेकिन जो समय के संकेत को नहीं समझते हैं और उसके बावजूद भी विपरीत दिशा में चलते हैं, तो उसके लिए समय बड़ा कठोर हो जाता है। वो अच्छे अच्छे को पछाड़ना आरंभ करता है। इसीलिए जब कोई किसी व्यक्ति को कोई बात समझाने का प्रयत्न करते हैं और उसके बावजूद भी वो समझता नहीं है, तो लोग यही कहते हैं कि समय की पछाड़े खाएगा तो अपने आप ठीक होगा। अब इसको समय ही सबक सिखा सकता है, कोई व्यक्ति उसको सबक नहीं सिखा सकता है। तो समय अच्छे अच्छे को पछाड़ना आरंभ करता है, क्योंकि समय जो परिवर्तन हमसे चाहता है, अगर वो परिवर्तन को नहीं अपनाया गया तो समय बड़ा दर्दनाक होता है। इसीलिए कहा गया है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। समय की मांग है परिवर्तन, और फिर भी अगर वो परिवर्तन को हम नहीं अपनाते हैं तो वो समय हमें मजबूर करता है परिवर्तन होने के लिए। और जब समय की मजबूरी होती है तो वो बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की, समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। लेकिन जो समय के अनुकूल परिवर्तन को अपना लेता है, वो जीवन में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जैसे हर सफलता का द्वार उनका स्वागत करता है। इसीलिए आज दुनिया में मैनेजमेंट में भी एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है टाइम मैनेजमेंट। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर बिना समझे, जब बिना समय को समझे अगर समय को मैनेज करने का प्रयत्न करे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे। पहले इस समय को तो समझो कि ये समय क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है, उसके बाद उसका प्रबंधन करें। नहीं तो देखा गया कि लोग टिप्स दे देते हैं, सुबह उठो, अपने सारे दिन का प्लानिंग करो और उस प्लानिंग के हिसाब से फिर एक एक कार्य आरंभ करो, तो मैक्सिमम समय का सदुपयोग होगा। परंतु प्रैक्टिकल ये होता है कि जब सुबह उठते हैं प्लानिंग भी कर लेते, लेकिन उस प्लानिंग के हिसाब से जैसे कार्य करने लगते हैं, एक दो कार्य तो पूरा हो जाता है, उसके बाद अचानक कोई ऐसी बात, ऐसी घटना, ऐसी चीज हमारे सामने आ जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है, और फिर सारा दिन उसी में हम लग जाते हैं। दिन के अंत में जब हम अपने उस डायरी को देखते हैं तो अंदर से यही निकलता है कि आज का दिन भी ऐसे ही चला गया, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, ये बात भी आ सकती है। और इस तरह एक एक दिन व्यक्ति का निकलता जाता है। तभी कहा गया है कि समय का पंछी उड़ता जाए, वो कभी किसी के हाथ नहीं आता है।
वो समय हमसे क्या कह रहा है। इस संसार के अंदर समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। तभी कहा गया परिवर्तन कुदरत का नियम है। समय में आरंभ से ही परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा। इस समय को समझते हुए हमें क्या परिवर्तन करना है। समय को समझने के लिए यह समय एक चक्र में चलता है और समय के साथ कई चीजें चक्र में चलती है। जैसे दिन और रात का चक्र है, नित्य चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र है, नित्य चलता रहता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, वो भी नित्य चलता रहता है। कुदरत की साइकिल को अगर देखें तो पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल जाकर बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आके मिल जाता है। ये चक्र भी चलता ही रहता है। इस समय के चक्र के अंदर जितने भी कुदरत के चक्र है, हर चक्र नित्य चलता है। चक्र माना ही जो नित्य चलता हो। ये चक्र कभी बंद नहीं होता है, ना ये चक्र की आदि या अंत है। चक्र माना ही एक कंटिन्यूएशन। लेकिन कब शुरू हुआ ये चक्र? कब शुरू हुआ पता ही नहीं। दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ? सुबह 4 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कब शुरू हुआ? ऋतुओं का चक्र कब शुरू हुआ? पता ही नहीं है। परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है जो हम देख रहे हैं। लेकिन देखा गया कि हर चक्र को 4 अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात का चक्र है, उसमें भी 4 अवस्था है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में भी 4 अवस्था है। ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म में भी 4 अवस्था है। बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह इस काल चक्र के अंदर भी 4 अवस्था है, जिसको कहा जाता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर चक्र की 4 अवस्था होती है। ऐसे इस समय के चक्र की भी 4 अवस्था है। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं कि इतना घोर पाप का युग, पापाचार का युग, कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा? कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, पता भी नहीं चलता है, भोर निकल आती है। कुदरत की रचना इस तरह से बनी हुई है कि ग्रेजुअल परिवर्तन एक स्वाभाविक परिवर्तन है और घोर अमावस्या की रात भी सुनहरी सुबह में बदल जाती है। ठीक इसी तरह इस घोर पापाचार का युग कलयुग भी सतयुग में जो बदलता है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। कुदरत की रचना ऐसी है, कोई चाहे या न चाहे सतयुग आना ही है। और इस परिवर्तन की वेला से हम सभी गुजर रहे हैं। हर चक्र की एक अवधि होती है, जिस अवधि में ही उसको ये चक्र कंप्लीट करना होता है। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में ये परिवर्तन हो जाता है। 4 अवस्था, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। इसी तरह ऋतुओं की भी एक अवधि है। साल के चक्र की भी एक अवधि है 365 दिन, उसी में उसको कंप्लीट कर देना है। ठीक इसी तरह इस काल चक्र की भी एक अवधि है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 साल का यह युग है। परंतु जब 5000 सुनते हैं तो मनुष्य के मन के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि ये 5000 कहां से आया, किसने कहा, कहां लिखा हुआ है, और क्या सबूत है कि 5000 साल का ये चक्र है जिसमें 4 युग आ जाते हैं। 5000 साल का सबूत क्या है? वैसे देखा जाए तो किसी चक्र का सबूत नहीं है। 24 घंटे का कोई सबूत है? ये 24 घंटे कहां से आए? जिसने भी दिन और रात के चक्र को बांटा 24 घंटे में, किस आधार से बांटा? 60 सेकंड की 1 मिनट बनाई, 60 मिनट का 1 घंटा बना, और इस तरह दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था? बताओ, चलता था कि नहीं चलता था? 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था? चलता ही था, घंटे कम हो जाते थे। दिन और रात के चक्र में तो कोई अंतर नहीं आना था, वो तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो, जिसमें भी बांटो, वो तो उतना ही रहना था। तो ये 60 फिगर कहां से आया कि 60 सेकंड की 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा? ये 60 फिगर किसने लाया? 100 सेकंड की 1 मिनट क्यों नहीं किया? कोई जवाब नहीं है। इसी तरह साल के चक्र को देखो,
साल के चक्र के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा कि 365 दिन लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में, और हमने स्वीकार कर लिया। और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर बन गया जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और सभी ने स्वीकार कर लिया। परंतु अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर में साल में कितने दिन होते? हिंदू कैलेंडर में साल में कितने दिन होते? 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, तो साल में कितने दिन होते हैं? पता ही नहीं है। हिंदू होकर हमें पता नहीं कि हिंदू कैलेंडर में कितने दिन होते हैं। 354 दिन। 354 दिन होते हैं। और इसीलिए कहा अब 354 सही या 365 सही, क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी जो बना है वो भी एक विज्ञान पर बना है, साइंस पर बना है। और उस जमाने का साइंस, जब भारत ने विश्व को 0 दिया था कैलकुलेट करने के लिए, अगर भारत 0 ही नहीं देता था तो मॉडर्न साइंस भी कहां से विकसित होता था? तो उस जमाने का साइंस, और आज भी अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अमावस्या और पूर्णमासी जब होती है तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है। इतना एक्यूरेट है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है। सारी प्रेडिक्शन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब की प्रेडिक्शन जो होती है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होती है। लेकिन फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को। भारतवासी दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। हिंदू कैलेंडर को भी रखा है, इंग्लिश कैलेंडर को भी रखा है। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर, और अपना त्योहार, मुहूर्त जो कुछ निकालना है हिंदू कैलेंडर पर। ये तो नहीं कहा कि इंग्लिश कैलेंडर सही है इसलिए हिंदू कैलेंडर फाड़ के फेंक दो, नहीं। और ये भी नहीं कहते कि हिंदू कैलेंडर सही है तो इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। सही कौन सा है मालूम नहीं, तो न 24 घंटे का सबूत है, न 365 सही है, 354 सही है, उसका कोई सबूत है। और 5000 का सबूत मांगते हैं। 5000 वहीं से आया जहां से 24 घंटा आया है, जहां से 354 आया वहीं से 5000 भी आया। वैसे 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? महाभारत के युद्ध को भारतीय शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत के युद्ध को हुए कितने साल हुए? कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में यह बात लिखी हुई है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या होता है? महाभारत चलता है या नहीं चलता है? चलता है। महाभारत में जो पात्रों का वर्णन है, शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? महाभारत में तो एक ही शकुनी था, और आज कितने शकुनी हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा है कि नहीं है? दुर्योधन जैसा पात्र आज के समाज में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? दुर्योधन माना जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे हैं आज के समाज में या नहीं है? दुशासन जैसे पात्र भी है या नहीं है? और उसके बावजूद माता पिता पुत्र मोह में अंधे, ऐसे माता पिता भी है या नहीं है जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कह पाते हैं? तो महाभारत के सारे पात्र तो इस समय दिखाई देते हैं, भले वो नाम से ना हो, लेकिन चरित्र से तो है। तो 5000 साल हो गया ना। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है। तो 5000 साल हो गया ना। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। दुनिया में आजकल मायन कैलेंडर का बहुत चला। 2 साल पहले मायन कैलेंडर का बहुत चला कि मायन संस्कृति के हिसाब से भी उन्होंने तो डेट भी दे दी थी, है ना? 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत टीवी में चला था। पिछले साल, उसके पहले साल मेरा अमेरिका जाना हुआ था, और उस समय योग ऐसा बना कि मैं मैक्सिको गई थी। और मैक्सिको में उसी स्थान पर जाना हुआ जहां ये मायन संस्कृति के खंडर है। उस वक्त वो गाइड जो हमें दिखा रहा था वो सारा मायन संस्कृति क्या थी उसके बारे में हमें बता रहा था। मैंने स्वाभाविक रीति से उनसे पूछा तो पता चला कि वो भी खुद मायन ही है, माना उसी वंशज का है। तो
हमने कहा आपने तो डेट भी दे दिया है कि 21 दिसंबर 2012 में दुनिया खत्म हो जाएंगी। तब उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि हमने नहीं कहा कि दुनिया खत्म हो जाएंगी। हमने कहा फिर? तो कहा नहीं, हमने ये कहा है कि 21 दिसंबर 2012 में हमारा 5000 साल का जो कैलेंडर है वो समाप्त होता है और 22 दिसंबर 2012 से हमारा नया कैलेंडर आरंभ होता है। लेकिन उस समय में काफी परिवर्तन इस संसार में आएगा और वो परिवर्तन जो होगा उसके बाद एक सुवर्ण युग आएगा इस संसार में। हमने ये कहा है। भावार्थ यह कि 5000 साल की बात हर धर्मशास्त्र में मिलेगी। भारत के अंदर जो कहा गया है कि लाखों साल का एक एक युग, उसका कोई प्रमाण नहीं है। लाखों साल का अगर एक एक युग हो तो ये समय का चक्र कैसे चल रहा है? तो इसीलिए कहा 5000 साल की बात तो हर धर्मशास्त्र में दी गई है, लाखों साल की बात किसी भी शास्त्र में नहीं कही गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोग जब हमें पूछते हैं कि क्या सबूत है कि 5000 साल का एक युग है, 5000 साल का एक चक्र है, चारों युग मिलाकर के 5000 साल होते हैं, हम उनको एक ही सवाल पूछते हैं, लाखों साल का एक एक युग है, उसका क्या सबूत है? है कोई सबूत? कैसे मान लिया फिर बिना सबूत के कि लाखों साल का एक एक युग है? बिना सबूत के 5000 साल का तो सबूत दिया हमने, लाखों साल का कोई सबूत नहीं है। और इसलिए तब कई बार कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है, वो सही है कि गलत है? वो भी सही है। जिस तरह दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है और ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका, 2013 साल से हम गिनती करते आए, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात का चक्र चलता था या नहीं चलता था? चलता ही था। हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ? ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर अनगिनत बार घूम चुका है, तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना। और इसलिए पत्थर अगर निकलेंगे करोड़ों साल पुराना तो उसमें कौन सी नई बात है, क्योंकि पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन एक काल चक्र 5000 साल का है। अब ये काल चक्र किस तरह से चलता है तो उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन किसी से भी अगर पूछा जाए कि यह स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो कोई बता नहीं पाता है। स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। इसीलिए गीता के सार में यह बात लिखी हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ भी नहीं है। तीनों काल अच्छे हैं, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। काल चक्र के अंदर हर घड़ी सदा शुभ है। इसीलिए हर शुभ कार्य में स्वास्तिका निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? इसलिए कि ये घड़ी भी शुभ है, ये याद रहे, ये स्मृति रहे कि ये घड़ी भी शुभ है। उसके लिए मन के अंदर कोई संशय नहीं लाओ, पता नहीं ये घड़ी अच्छी है या नहीं है। हर घड़ी अच्छे से अच्छी है, इसीलिए सबसे पहले स्वास्तिक निकाल देते हैं कि ये घड़ी भी शुभ है, स्वास्तिक। लेकिन तब कई बार कहते हैं नहीं बहन जी, कोई कोई घटना ऐसी आती है जीवन के अंदर जिसको देख करके लगता है बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसको कैसे अच्छा समझे। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे जिसका कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे। हमें सोचा कि चलो मिलके आते हैं, देख के आते हैं भाई को। जब हॉस्पिटल गए, काफी लोग थे वहां पर। अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही वो भाई को बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने। ये क्या बात है? बड़ा गुस्सा करने लगा, भगवान का नाम नहीं लो। बार बार जैसे भगवान को दोष दे रहा था कि बहन जी मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, सबको मदद किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बार बार एक ही बात कह रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमें महसूस होने लगा जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, इसलिए बेटर है कि हम बाहर निकल जाएं। और इसलिए हम धीरे धीरे जो है सरकते हुए बाहर आ गए। उसकी पत्नी ने देखा, वो तुरंत हमारे पास में आकर कहने लगी बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, आप क्षमा कर देना।
इस वक्त इनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने कहा इतना अच्छा भाई, ये भी नहीं कि नास्तिक व्यक्ति है, भगवान में आस्था रखने वाला, और आज एक एक्सीडेंट क्या हुआ जो इतना भगवान के लिए भी बोल रहा है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो वो बहन ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तब उसने बताया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था, और जो है उसने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है, और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होगी, उसको भी उस गैदरिंग में जाना था और विदेश में कहीं जाना था और वहां उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको यह कार एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन में तो ठीक होकर के जा नहीं सकता है, और इसीलिए जैसे उसके सामने वो बात आती थी कि अरे इतने लोग आएंगे वहां पर सारी दुनिया से, उन सब के बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था, वहां से जब मैं वापस भारत आता था तो मुझे कैसे रिसीव किया जाता था, कितने फोटो मेरे निकलते थे, एक गर्व का समय था मेरे लिए, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार वो कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा हर एक की मदद की, जब अवार्ड लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब उसको हम क्या जवाब देते? आखिर हम तो वहां से निकल गए, हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया अरे भगवान को क्यों गाली देता है, कर्म का हिसाब किताब भी तो हर एक को अपना भोगना पड़ता है। उसको और गुस्सा आया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था, है ना। कई बार हम लोगों के जीवन में भी ये प्रश्न उत्पन्न होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम तो वहां से निकल गए, 8-10 दिन हुए, गुरुवार का दिन था, सोचा चलो बाबा का भोग लेकर के जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हो गई हो। तो जैसे ही हम वहां गए, वो और उसकी पत्नी 2 ही थे, हमें देख करके बड़े खुश थे, कहने लगे आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। कहने लगा देखो बहन जी मैंने हमेशा सबको मदद किया है ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। 10 दिन पहले वो खुद ही प्रश्न कर रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और आज खुद ही जवाब दे रहा है क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा हर एक की मदद किया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये छोटा सा एक्सीडेंट करके भगवान ने मुझे रोक लिया। घात जो आनी थी वो तो आई, लेकिन कितनी छोटी हो गई। नहीं तो आज अगर एक्सीडेंट नहीं होता था तो मैं उसी फ्लाइट में होता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, लेकिन जीवन भी चला जाता था। तो भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। सुअस्ति, स्वास्तिका का ये मतलब है, सुअस्ति। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो परिस्थिति हमें ये संकेत देती है कि थोड़ी धैर्यता रखे, समय अपने आप पर्दा खोलेगा कि क्या उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्या अच्छा हुआ है। बुरा कभी कुछ होता नहीं, लेकिन मनुष्य कभी कभी अपनी बुद्धि ज्यादा चलाता है ना, वहां बुरा कर देता है ना। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भक्त था जो हमेशा भगवान के मंदिर में जाता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि भगवान कितने सालों से ऐसे खड़े हैं, हाथ भी दर्द करता होगा, है ना। तो भगवान से वो कहने लगा कि हे प्रभु आप कितने समय से ऐसे हाथ करके खड़े हुए हैं, ऐसा करो आज आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूं, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। भगवान ने कहा ठीक है तू खड़ा हो जा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तो भगवान ने कहा यहां खड़ा रहना मतलब बोलना कुछ भी नहीं, चुप रहना है। इतनी सी बात है, वो तो मैं कर सकता हूं, बोलना कुछ नहीं है, चुप रहना है हाथ खड़ा करके। ठीक है। अब वो वहां खड़ा हो गया, भगवान चले गए रेस्ट करने के लिए। उसको तो मना किया था बोलना कुछ भी नहीं, भले देखते रहो सब कुछ लेकिन बोलना कुछ नहीं। अब एक भक्त आए, अब जैसे ही वो भक्त आया, कोई बहुत अमीर भक्त था, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम किया और झुका तो उसकी जेब से बटुआ गिर गया। अब भगवान तो देख रहा था, वो खड़ा जो था इंसान, उसको लगा मैं उसको बोल दूं तेरा बटुआ गिर गया। फिर याद आया भगवान ने मना किया है बोलना नहीं है, फिर चुप हो गया। अब वो भक्त जो था आंखें बंद करके झुका और बटुआ गिरा, उसको पता नहीं चला, आंखें बंद करके ही पीछे हटते हुए निकल गया और बटुआ वहां पड़ा रहा। उनको अंदर में उछल आ रही थी वो भगवान बन के जो खड़ा था उसको कि मैं बोल दूं, उसको बोल दूं, लेकिन कहा भगवान ने मना किया है, बोलना कुछ नहीं, चुप रहना, देखते रहना, बस कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में दूसरा एक भक्त आया, बड़ा गरीब था, भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु बहुत कड़की चल रही है, थोड़े दिन से खाना पीना भी नहीं मिला है, कुछ पैसा तो दे दो, है ना। और वो भी झुका साष्टांग प्रणाम करने के लिए, तो उसका हाथ वो बटुए को लगा, बटुआ उठा लिया। ये भगवान बन के जो खड़ा था उसको आया बार बार मैं बोलूं उसको कि ये बटुआ तुम्हारा नहीं है, लेकिन भगवान ने मना किया था चुप रहना, बोलना नहीं, चुप हो गया।
अब वो भक्त ने देखा, अरे ये तो बटवा है, देखा उसमें पैसा है, भगवान को धन्यवाद किया, हे प्रभु तू तो इतना जल्दी प्रार्थना सुन लेता है और पैसा देता है वो भी बटवे में डाल के देता है ना। बड़ा खुश हो गया, बटवा जेब में डाला और चला। थोड़ी देर के बाद तीसरा भक्त आया, अब वो भगवान की पूजा कर रहा था, उतने में पुलिस आ गई कि बटवा निकाल। भाई कौन सा बटवा, क्या बटवा, हमें तो पता ही नहीं, कैसे नहीं मानेगा तुम, बटवा तुमने ही चुराया है। अरे भाई मैंने कोई बटवा नहीं लिया है। नहीं, बोले तुम्हारे पास ये निकाल बटवा। अरे नहीं है मेरे पास, कौन सा। अब ये भगवान बन के जो खड़ा था उसको लगा मैं बोल दूं इसने नहीं लिया है, लेकिन याद आया भगवान ने तो मना किया था, बोलना नहीं है, तो चुप हो गया। फिर वह पुलिस वालों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको ले चलते थाने, 2-4 डंडे मारेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, जवाब दे देगा। अब उसको घसीट कर ले जाने लगे तो ये भगवान बन के जो खड़ा था मनुष्य, उसे रहा नहीं गया, उसने आखिर बोल ही दिया उसने नहीं लिया है और चुप हो गया। अब पुलिस वालों ने देखा मंदिर में और तो कोई है नहीं, और आवाज आई कि इसने नहीं लिया है, मन आकाशवाणी हुई, भगवान ने ही कह दिया, तो छोड़ दिया। भगवान ने बोल दिया छोड़ दो उसको, इसके पास नहीं है, छोड़ दिया। इसने भगवान को थैंक्स माना, और थैंक्स मान करके ही जैसे ही बाहर निकलने गया पूजा करके, तब तक वहां बाहर में तूफान शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कोई 2 लोगों का, और काफी गुंडे लोग जैसे आ गए और मारपीट आरंभ हो गई। और जब मारपीट आरंभ हो गई तो ये व्यक्ति जो निकल रहा था मंदिर से घर जाने के लिए, तो गोलीबारी चलने लगी और उस गोलीबारी में उसको गोली लग गई, वो मर गया। मरते समय उसने भगवान को याद किया, हे भगवान करके मर गया। भगवान ने सुना, नींद से उठ करके आ गए, मनुष्य को बोला तुमने क्या गड़बड़ किया? कहा मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया। अरे ये व्यक्ति मरा कैसे? कहा वो तो मरा कैसे, बाहर इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, गोलीबारी चल रही थी, उसमें मर गया। कहा इसका मरने का तो समय नहीं था। तो कहा वो तो मालूम नहीं मेरे को। तो मनुष्य ने कहा तुमने जरूर कोई गड़बड़, तेरे को मना किया था ना बोलने की, तुम बोलने क्यों गया? कहा अरे वो पुलिस वाले उसको बिना मतलब ले जा रहे थे, वो तो निर्दोष था, ले जा रहे थे थाने में, मारते थे उसको, इसलिए मैंने बोल दिया कि उसने नहीं लिया है। कहा यही तो गड़बड़ किया। ड्रामा में ये फिक्स था कि पुलिस वाले उसको थाने ले जाते थे, सुरक्षित ले जाते थे, 2-4 डंडा खाता था वही ना, 2 दिन जेल में बंद रहता था, लेकिन 2 दिन में ये तूफान शांत होना था, तो मरता तो नहीं था, तुमने बोला इसीलिए मरा। तो मनुष्य कभी कभी ज्यादा समझदारी अपनी दिखाने जाता है ना, तब गड़बड़ कर देता है। बाकी इस ड्रामा के अंदर अकल्याण नाम की कोई चीज नहीं है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, सारी गड़बड़ कौन करता है? भगवान नहीं करता है। मनुष्य सोचता है हमें सब कुछ मालूम है, हम बता देते हैं, और उसमें सारी गड़बड़ हो जाती है। बाकी इस ड्रामा के अंदर अगर वो पुलिस वाले उसको ले जाते थे, 2 डंडा मारते थे, उसमें भी कल्याण था कि उसकी जान बच जाती थी। लेकिन हम अल्पज्ञ बुद्धि मनुष्य जो होते हैं, वो ड्रामा के इस गुह्यता को, समय के इस गुह्य रहस्य को जब नहीं जानते हैं, तब हम बड़ी समझदारी अपनी दिखाने का प्रयत्न करते हैं, और उसी में ही सारा क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। बाकी ये ड्रामा है ही सदा अच्छा। आगे ये समय कैसे चलता है, इसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, चारों भाग एक समान है। 5000 साल का अगर एक चक्र है तो एक युग 1250 साल का है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग के अंदर ये शुरू कब हुआ मालूम नहीं, ये चक्र आरंभ कब हुआ मालूम नहीं, जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू होता है मालूम नहीं, लेकिन दिन और रात के चक्र का पहला पहर सुबह को माना जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है, जहां संपूर्ण सत्यता थी, जहां स्वास्तिका का हाथ इस पोजीशन में था, यानी आशीर्वाद, जहां हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी। और इसीलिए जब आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, सत्यता का युग था, तो उसी युग को दूसरे शब्द में कहा जाता है सूर्य वंश। कि जैसे सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती, ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है, हर आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में है। उस दुनिया के लिए बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं बाइबल के अंदर, कि भगवान ने जब ये पहला पहर रचा था तो कैसा था, तो उसमें लिखा है जेनेसिस चैप्टर 1 के अंदर कि भगवान ने जब ये पहला पहर सतयुग का रचा था, तो उस समय मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था। कि जैसे परमात्मा सर्व गुणों में संपन्न है, ऐसे इस युग के अंदर जो देवी देवताएं थे वो भी संपूर्ण स्वरूप में थे, जिसको कहा गया कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात भगवान ने मनुष्य को ऐसा अपनी कृति में बनाया। भावार्थ ये कि सतयुग से पहले कौन सा काल था, कलयुग, जिसमें मनुष्य थे, उन्हीं मनुष्य को अपनी कृति में बनाया, नर को नारायण बनाया, नारी को श्री लक्ष्मी समान बनाया। तो ये चक्र है, यही बता रहा है। इस युग के लिए बहुत सुंदर बात आती है कि ये दुनिया कैसी थी। तो दुनिया संपूर्ण सतो प्रधान, जहां प्रकृति, मनुष्य, आत्मा, पशु, पक्षी,
में पवित्रता थी। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, जहां संपूर्ण शांति थी इस संसार के अंदर, जिसको कहा ही जाता स्वर्ग, जहां हर प्रकार से यह दुनिया समृद्ध स्वरूप में थी। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया जहां पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है और कोई ना कोई देवी या देवता का रूप ले लेती है, और इस तरह से पूरी देवताओं की दुनिया थी। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो उस दुनिया में राज्य करने वाले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण थे। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था? तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण, सूर्य नारायण इसीलिए कहा गया क्योंकि वो सतयुग के राज्यकर्ता थे जो सूर्यवंशी थे, इसलिए सत्य नारायण सूर्य नारायण कहा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा जाता है त्रेता युग, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर नीचे उतरता है वो दुनिया भी राइटियसनेस की, संपूर्णता की, सतो प्रधानता की, पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि उस दुनिया में भी है। लेकिन 16 कला संपूर्ण नहीं, 2 कला कम हो गई। समय के अंतराल में 2 कला कम हो गई। कौन सी 2 कला कम हो गई? वो कोई गिनती की कला नहीं होती है, लेकिन जैसे चंद्रमा को 2 दिन के बाद देखो पूर्णमासी के, तो थोड़ा खंडित लगता है, लेकिन उसके तेज में कोई इतना अंतर नहीं होता है। ऐसे आत्माओं के तेज में भी इतना अंतर नहीं। इसी युग को चंद्रवंश कहा जाता कि जैसे चंद्रमा की कला कम होने लगी, ऐसे आत्माओं की कला भी कम होने लगी। और इस तरह से इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जोड़ता है श्री रामचंद्र। सूर्य नारायण कहा, रामचंद्र कहा, इसलिए दिखाते हैं कि श्री राम के पूर्वज सूर्य का तिलक लगाते थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया, जिसको त्रेता युग कहते हैं, या आज भी जिसको राम राज्य के रूप में लोग याद करते हैं। जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था संसार। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की कि इस भारत को पुनः राम राज्य तो बनाए, वहां कोई भी प्रकार की दुख शांति नहीं थी। कई समझते हैं कि राम राज्य में भी तो रावण था। नहीं, रावण वहां नहीं था। राम राज्य के लिए तो गायन है कि शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे। जहां पशुओं में इतनी अहिंसा हो, पशुओं में इतनी एकता हो, तो वहां असुर कैसे हो सकते हैं? वहां रावण कैसे हो सकता है? अयोध्या में उसका राज्य था, जहां युद्ध कभी होता ही नहीं था। अयोध्या, जहां अयोध्या था। तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि फिर ये संसार में कलाएं कम कैसे होने लगी? देखा गया है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप आती है। ये एक नेचुरल कुदरत का नियम है। विज्ञान के अंदर थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसको डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले नई होती है, पुरानी अपने आप होती है। मकान नया बनाया जाता, खंडर अपने आप बन जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, नीचे से ऊपर उसको मोटर द्वारा चढ़ाना पड़ता है, अपने आप नहीं चढ़ता है। इसी तरह संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं रह सकती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा कितना दिन पूर्णमासी में रहता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है, और अमावस्या में कितनी देर रहता है? एक घड़ी। फिर उसकी पूर्णमासी की ओर यात्रा चलती है। तभी तो कहा गया है कि परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। परिवर्तन हर घड़ी होता रहा है और होता रहेगा। इस तरह इस संसार का भी परिवर्तन की प्रक्रिया अपने आप चलती है। यह कुदरत की रचना इस तरह से बनी हुई है कि सतयुग से धीरे धीरे कला कम होते होते कलयुग की ओर आते हैं। और इस तरह से सृष्टि नाटक का तीसरा भाग आया, जिसको कहा द्वापर, जहां सतयुग और त्रेता युग यानी राइटियसनेस समाप्त होती है और स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर घूम गया। लेफ्ट हैंड माना ही अनराइटियसनेस। जो सतयुग के अंदर इस पोजीशन में था, वो द्वापर युग आने से इस पोजीशन में आ गया, माना मांगना, ये माना आशीर्वाद। सतयुग और त्रेता युग में जहां हर आत्मा ईश्वर द्वारा आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, लेकिन द्वापर युग जैसे आया, वहां मांगना आरंभ किया। द्वापर, सत्य माना एकता, एकता समाप्त होती है द्वापर, जहां से 2 पुर आरंभ हुए। सत्य के साथ असत्य भी मिक्स होने लगा, और जब असत्य मिक्स होने लगता है तो क्लैश होते हैं, टकराव होते हैं संस्कारों के, स्वभाव के, और ये टकराव में ही दुख और अशांति आरंभ होती है। और तब कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को हुए। यानी सतयुग और त्रेता युग सुख का समय था। उस समय भगवान को किसी ने याद नहीं किया, इसीलिए दुख आया। अगर सतयुग और त्रेता युग में भगवान को याद करते थे तो दुख क्यों आता था? इसीलिए द्वापर युग माना दुख का समय आरंभ हुआ, जहां मनुष्य आत्माओं ने जो देवी देवताएं होकर के गए, उनके ही मंदिर बना करके उनकी पूजा करना आरंभ किया। क्योंकि जब भगवान को याद किया, भगवान का परिचय तो था नहीं, किसको भगवान माने? तो जैसे आजकल की दुनिया के अंदर कई संतों का भी मंदिर बनने लगा है। अगर पूछा जाए कि ये संतों का मंदिर क्यों बनाया जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? हमसे वो श्रेष्ठ है, इसीलिए उनसे प्रेरणा प्राप्त करें।
साईं बाबा देखो थे तो हमारे जैसे ही, हम लोगों के बीच में ही थे, लेकिन आज उनका मंदिर बना है। क्यों बना है? क्योंकि हमसे वो श्रेष्ठ थे। इसी तरह द्वापर युग में जो आत्माएं थी उनसे श्रेष्ठ सतयुग त्रेता युग के देवी देवताएं थे, तो उनको ही भगवान मान करके उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया। और इस तरह से द्वापर युग आगे बढ़ने लगा, जहां देवी देवताओं के मंदिर बनाते हुए मनुष्य आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे उतरा, दिव्य अवस्था से नीचे आ गया, मनुष्य स्थिति में आ गया, जहां बुराइयों का, देह अभिमान का गुलाम बन गया और देह अहंकार के वश अनेक प्रकार के बुरे कर्म आरंभ होने लगे। इसी युग में लोगों ने शास्त्र बनाए, मंदिर बनाए, पूजा पाठ की रीत रस्म रिवाज बनाई, और इस तरह से भक्ति मार्ग आरंभ होता है। भगवान का सत्य परिचय नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग आरंभ होता है कि जो दिव्य आत्माएं सतयुग और त्रेता युग में होकर के गए, हमसे श्रेष्ठ थे, इसलिए उनकी पूजा करने लगे। इसी युग के अंदर द्वापर युग में ही संसार में कुछ महान आत्माओं अवतरित होती है परमात्मा का पैगाम लेकर के। क्योंकि भगवान को जब मनुष्य ने याद किया तो आखिर ऐसे तो नहीं कि भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब ही न दे, लेकिन उसका आने का वक्त नहीं था, इसलिए उस समय में संसार में कुछ महान आत्माएं जन्म लेती हैं। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते, उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे संसार में ये तीन महान आत्माएं अवतरित होती है अपने अपने धर्म की स्थापना करने, और भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई महान आत्माओं का जन्म होता है। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, हर एक ने यही कहा हम भगवान के पैगंबर है, पैगाम लेकर के आए हैं। लेकिन मनुष्य आत्माओं ने वो पैगाम को समझा ही नहीं है। जिस स्थान पर इब्राहिम गए थे वहां के समाज की हालत क्या थी, उसको देखते हुए उन्होंने कुछ प्रचार किए। वो प्रचार अलग अलग है, पैगाम एक ही है। कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म चोरी करना नहीं सिखाता, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता, तो हर धर्म के असली सिद्धांत एक ही है। लेकिन जिस समाज में वो गए थे, वो समाज की हालत को देखते हुए उन्होंने जो प्रचार किए वो प्रचार अलग अलग थे। जहां इब्राहिम गए थे वहां के समाज की हालत क्या थी, तो जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत बताए जो आज भी उनके धर्म पुस्तक में लिखे हैं। इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध गए थे वहां के समाज की हालत क्या थी, उस समाज में उन्होंने दो बातों को देखा जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। कौन सी दो बातें देखी? पहली बात देखी कि मनुष्य जीवन के कर्म भ्रष्ट होने लगे हैं और दया नाम की चीज नहीं है। तब उन्होंने अपने प्रचार में कहा दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखो, कर्म ही धर्म है। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मान पाए, और इसलिए जहां उन्होंने कहा दया ही धर्म है, वो कहने के बावजूद भी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन वो दया भाव ही नहीं रहा, विपरीत चलते रहे। आज भी अगर आप कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं वो लोग पता है? क्या खाते हैं? जो दुनिया में कोई नहीं खाता है ना, वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता? कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना की तरफ गई थी, तो जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, आजकल तो हर शहर में ऐसा कोई स्थान बन जाता है, चौपाटी नाम दे देते हैं, जहां खास लोग खाने पीने के लिए ही जाते हैं। इस तरह हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है। तो हमारा एक कार्यक्रम था, हमको बोट लेकर के जाना था, तो गाड़ी पार्क करके जब हम उस चौपाटी से गुजरे बोट लेने के लिए, तो देखा वहां का नजारा मुझे कभी भूलता नहीं है। कहां देखा तो अरे रंग बिरंगी सांप लटक रहे हैं और सांप को पका करके लोग खा रहे हैं बड़े चाव से खड़े होकर के। कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही है ना, कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी बनी जा रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था इस समाज वालों को कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस इन लोगों ने महात्मा बुद्ध के संदेश को समझा ही नहीं। आजकल तो आप सभी ने देखा भी होगा इंटरनेट पर या सुना भी होगा कि ताइवान के अंदर मनुष्य के बच्चे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2000 में, और वो बच्चों को पकाया जाता है। किस तरह से मनुष्य आज हैवान बन करके अपने बच्चों को खाने में हिचकिचाता नहीं है। कैसा कलयुग आ गया है कि मनुष्य ही असुर बन गया है। असुर कोई 2 सींग वाले 2 दांत वाले बड़े बड़े ऐसे नहीं होते हैं। जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है वो असुर है, और जिसके अंदर दिव्य प्रवृत्ति है वही देवता है। तो आज मनुष्य असुर बन गया है, और इसीलिए कहा महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते। जैसे भारतवासी गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं, है ना। और इसी तरह धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और क्राइस्ट आए संसार में। और क्राइस्ट जब आए तो उस समाज के अंदर उन्होंने भी 2 बातों को देखा जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। और वो 2 बातें कौन सी उन्होंने देखा?
कि मनुष्य जीवन में झूठ इतना बढ़ता जा रहा है और मनुष्य मनुष्य से नफरत करने लगा है, तब उन्होंने अपने प्रचार में कहा सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने भी संदेश को समझा नहीं और प्रेम और सत्यता की बात सिखाने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया, उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। यानी ये दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को भी इतना नफरतपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, तो दुनिया वालों के साथ तो क्या कर सकते हैं। और इसीलिए जो वेस्टर्न दुनिया के लोग चले गए सारे विश्व के अंदर, भारत में भी जब आए व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे झूठ और नफरत के बीज बोने लगे। राजाओं को राजाओं से लड़ाया, राजाओं को प्रजाओं से लड़ाया और इस तरह से पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया, राज्य देने वक्त डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, भावार्थ ये कि भाई भाई को अलग कर दिए, नफरत के बीज ऐसे बो दिए कि आज इतने सालों के बाद भी किसी बात पर समझौता ही नहीं होता है। कारण हो तो निवारण हो, कारण ही नहीं तो निवारण कहां से होगा। नफरत के बीज बोए हैं, बस कारण तो कुछ है नहीं। और इसीलिए दुनिया के अंदर आज 350 लड़ाइयां चल रही है, उन्हीं देशों के बीच में चल रही है जिस देश का 2 टुकड़ा हुआ है। आज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे के सामने ऐसे तैनात हो गए हैं, एकदम दुश्मनी और तीसरा विश्व युद्ध के दस्तखत सुनना ही देने लगे हैं। आज विश्व के अंदर एक को अमेरिका मदद कर रहा है, एक को रशिया मदद करने लगा है और सारी युद्ध की तैयारियां हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कैसे हुए, इन्हीं लोगों ने तो देश के 2 टुकड़े किए, नॉर्थ साउथ कर दिए, कहां ईस्ट वेस्ट कर दिया, कहां 2 देश ही अलग अलग कर दिए। इसलिए कहा 350 लड़ाइयां जो चल रही है उन्हीं बॉर्डर्स पर चल रही है जहां पर उस देश का 2 टुकड़ा हुआ है। आज तीसरा विश्व युद्ध के नजारे स्पष्ट होने लगे हैं और इस तरह से धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और चौथा युग आया जिसको कहा गया कलह क्लेश वाला युग, जहां स्वास्तिका का हाथ ऊपर उठता है और लेफ्ट हैंड ऊपर उठना माना हर प्रकार की बुराई चरम सीमा को प्राप्त कर लेती है, अधर्म अपनी चरम सीमा पर आ जाता है, जहां लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश आरंभ हो जाता है। ऐसा कलयुग आ गया। इसी युग को दूसरे शब्द में कहा जाता है रावण राज्य। रावण राज्य जब राम राज्य था तब नहीं था, रावण राज्य तो अब है। इसी कलयुगी दुनिया को रावण राज्य कहा गया है। कैसे, तो रावण के लिए दिखाते हैं कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, बुद्धिशाली था, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, वायु अस्त्र अग्नि अस्त्र ब्रह्मास्त्र उसको प्राप्त थे। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, खूब तपस्या करता था। और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी। तो जीवन की जो 4 आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ बल बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसका सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि 2 बातों की कमजोरी उसके जीवन में आ गई थी। कौन सी 2 बातों की कमजोरी थी? अनैतिकता और चरित्र भ्रष्टता और अहंकार चरम सीमा पर था। आज की दुनिया को भी अगर देखा जाए रावण राज्य से कम नहीं है, जहां सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है, मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं है। 10 इंसान जितनी बुद्धि, आज विज्ञान इतनी तरक्की करने लगा है कि मनुष्य हवा में उड़ने लगा है, पानी के नीचे तैरने लगा है। जैसे वो कहते थे कि असुर आकाश मार्ग से आते थे, आज मनुष्य भी आकाश मार्ग से उड़ने लगा है, पाताल मार्ग से आगे बढ़ता है, आज मनुष्य भी सबमरीन में आगे बढ़ता है। साइंस इतना तरक्की कर चुका है, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। आज मनुष्य के पास भी अग्नि अस्त्र वायु अस्त्र मिसाइल पावर है, ब्रह्मास्त्र, ये नाम तो वही दिए गए, अग्नि अस्त्र वायु अस्त्र ब्रह्मास्त्र। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, गली गली में मंदिर हो गए, खूब पूजा पाठ भक्ति हो रही है दिन रात। और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं मिलेगा। रात्रि के समय में बड़े शहरों का नजारा अगर देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है, सोने की लंका ही लगती है। लेकिन आज मनुष्य भी किस ओर आगे बढ़ता जा रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी 2 बातों की कमी आ गई है। कौन सी? अनैतिकता चरित्र भ्रष्टता और अहंकार चरम सीमा पर है। और ये 2 बातों की कमी के कारण ही आज मनुष्य भी अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए कहा ये रावण राज्य है। जब राम राज्य था तब रावण राज्य नहीं था, रावण राज्य जब है तो राम राज्य नहीं है। इसीलिए रावण राज्य में होने कारण ही तो राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो यही रावण राज्य है, जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है, जहां हर प्रकार की बुराई चरम सीमा को प्राप्त हो जाती है, जहां मनुष्य आत्मा अपने ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बन जाता है, बुराइयों का गुलाम बन जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय, ये सारी बुराइयों का शिकार हो गया है। और उसकी शक्ल तो देखो कितनी विकृत हो गई है। ऐसी कलयुग के अंदर जब विकृति आ जाती है, न खुद का परिचय है न खुदा का परिचय है कि परमात्मा कौन है। और इसलिए परमात्मा को भी कहां कहां ढूंढते हैं।
कहां देखो तो लोग नदियों की पूजा करने लगे हैं, कहां देखो तो लोग वृक्षों की पूजा कर रहे हैं। किस किस की पूजा कर रहा है? कहां देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है, उनको ही भगवान मान लिया है। और इस तरह से भगवान को कहां कहां मनुष्य ढूंढने लगा। इसलिए कहा न खुद को जानते हैं न खुदा को जानते हैं। ऐसी जब हालत हो जाती है तब भगवान को भी इस संसार में आना ही पड़ता है और अपना जो वायदा दिया है उसको निभाना पड़ता है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब तब मैं आता हूं। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते, नहीं नहीं अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो 4,32,000 साल बाकी है। अब सोचने की बात है, अगर अभी बच्चा है और 4,32,000 साल बाकी हो तो ये दुनिया की हालत क्या होगी? जीने जैसी होगी। अभी इतनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। अभी कलयुग कोई बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है, समझा? इसीलिए वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। और एक गीत भी याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए? ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा। और वो सारे कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, जो लक्षण इस समय प्रैक्टिकल दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, अधर्म के लक्षण। और ऐसे अधर्म के लक्षण भी चरम सीमा पर जब प्राप्त हो गए हैं तो अब तो कलयुग का अंत होना ही चाहिए। इसलिए कहा अब कलयुग कोई बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है, क्योंकि सारे अधर्म के लक्षण इस समय स्पष्ट हो रहे हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है कि आज जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है, मनुष्य के जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वही नहीं रहा है। अभी इतने वृक्ष जंगल कटते ही जा रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, उनसे बातचीत करते हुए हमने उनको पूछा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, ये आबादी को जीवित रहने के लिए कितने परसेंटेज में फॉरेस्ट होने चाहिए दुनिया में। तब उन्होंने कहा कि ये आबादी को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। हमने उनको पूछा इस समय कितने परसेंट फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी 9% अगर हो गए तो दुनिया में आबादी खत्म हो जाएगी। अब 11 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी 11% है, तभी रात्रि के समय में जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींचते हैं तो रात्रि के समय में 1-2 बजे के आसपास, माना सुबह 4 बजे के आसपास, ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है, सिर्फ 2% रहता है। और ये भी अगर 9% हो गए 11 से, तो रात्रि के समय में जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींच लेते हैं तो ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। इसीलिए लोगों को सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास हार्ट अटैक भी आता है, तो अस्थमा अटैक आता है, ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए ये अटैक आता है सुबह सुबह के समय। तो प्राकृतिक जो असंतुलन की स्थिति है, ये भी बताते हैं कि अब ये दुनिया ज्यादा समय नहीं चल सकती है। और ये असंतुलन के कारण ही आज बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रही है, सुनामी लहरें उठ रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, परिवर्तन के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और जो मिसाइल्स बनाए हैं वो भी रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं। आज कोरिया में कभी भी यह 3रा विश्व युद्ध आरंभ हो सकता है। एक छोटा सा देश ही निमित्त बन जाएगा विश्व युद्ध में परिवर्तन होने के लिए, जहां सारे मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर लगा के रख दिए गए हैं, छोड़ने की ही देरी है, बस बटन दबाने की देरी है। आज इस तरह से विज्ञान आगे बढ़ चुका कि बस एक बटन दबाने की देरी पर आ गए। और जो व्यक्ति सारा दिन अगर उस कंप्यूटर के पास बैठा हो, क्या होगा? सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो, सबको पूरा करो, बस इतने में ही चिंगारी लग जानी है। और इसलिए भगवान ने जो वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसे समय पर इस संसार में आता हूं। संसार में भी, भारत में, क्योंकि वही अविनाशी भूमि है, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हुए अब भगवान अपने बच्चों से यही कहते कि बस अब चलना है अपने घर की ओर। बहुत खेल लिया इस नाटक के अंदर, अब चलना है वापस घर। लेकिन जब भगवान ये बात कहते हैं तो सिर्फ 2 बातें इस संसार में कहते हैं घर जाने के लिए। लेकिन आज के मनुष्य भी ये 2 बातों को समझ नहीं पाता है। क्या कहते हैं भगवान? 2 बातें यही कहते हैं, आत्मशुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बात सुनते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बहन जी अगर सारे लोग पवित्र हो गए फिर दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है दुनिया कैसे चलानी है, हम क्यों चिंता करें। कुछ समय पहले मेरा एक कार्यक्रम था एक शहर में, 7 दिन की प्रवचन माला थी, बहुत सुंदर कार्यक्रम चला, सुबह शाम काफी लोग आते रहे। अंतिम दिन एक भाई ने कहा कि मैं अपना अनुभव सुनाना चाहता हूं, बुजुर्ग भाई थे। हमने कहा भले सुनाइए। वो स्टेज पर आकर अपना अनुभव सुनाने लगे, कहने लगे कि मैंने पहली बार ब्रह्मा कुमारी क्या कहना चाहती है ये समझा, और सब सत्य बोलती है। लेकिन आज दिन तक उनसे मैं दूर भागता रहा, क्योंकि उनके बारे में ऐसी गलतफहमी समाज के अंदर फैली हुई है। हमने कहा ऐसी कौन सी बात है जिस कारण आप दूर भागते रहे? तो कहने लगा कि इसके बारे में समाज में यही गलतफहमी फैली है कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती है।
इसलिए हम दूर भागते रहे। अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है जो किसी को भाई बहन बनाए? आप लोगों को भी कईयों ने कहा होगा, वहां जा रहे हो माउंट आबू ठीक ठाक वापस आना, है ना? अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाए? हम एक ही बात कहते हैं, आप मंदिर तो हर रोज जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? हर एक ने एक प्रार्थना जरूर की होंगी, तुम माता पिता हम बालक तेरे, या तो अमेव माताश्च पिता बंधुश्च सखा, गाया है कि नहीं गाया है? गाया है सभी ने, या सिर्फ भाइयों ने गाया, बहनों ने कुछ और गाया कि मेरे पति के माता पिता तो मेरे सास ससुर? कभी कहा भगवान को? जब आप दोनों ये प्रार्थना गा रहे थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो कौन बन गए थे? ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी क्या? तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें? हमने तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सिखाई। भावार्थ ये कि जब आप ये प्रार्थना कर रहे थे तब आप कौन बन गए थे? ईश्वर की संतान तो सभी है ना। आत्मा के रूप से कहा गया कि हर आत्मा ईश्वर की संतान है। तब कहा तुम माता पिता हम बालक थे। हम किसी को भाई बहन क्यों बनाने लगे? है ना, हम नहीं बनाते, न ऐसी कोई बात यहां सिखाते। लेकिन आज समय भी यही संकेत कर रहा है। आज दुनिया में नंबर 1 पर जो बीमारी चल रही है, कौन सी चल रही है? एड्स जैसी बीमारी नंबर 1 पर, जिसका कोई इलाज नहीं है। यानी समय भी संकेत दे रहा है कि आत्म संयम को धारण करो, नहीं तो समय का शिकार बनना स्वाभाविक है। आज शास्त्र के अंदर भी बातें आती है। आज न्यूज़पेपर तो आप लोग हर रोज पढ़ते हैं ना, हर रोज पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर। एक खबर हर रोज छपती है। कौन सी खबर हर रोज छपती है? कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य। हर रोज बलात्कार के कितने केस छपते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये खबर पढ़ते हैं, कैसा लगता है आपको? हर एक आज ये कहने लगे हैं, क्या हैवानियत का कर्म है, क्या आसुरी कर्म है, असुर बन गया है मनुष्य। कई लोग वहां तक भी कह देते हैं ये खबर पढ़ करके, क्या जानवर बन गए। कितनी विकृति। अगर यही नॉर्मल प्रोसीजर होती थी इस संसार को चलाने की, तो उसको हैवानियत क्यों कहा? उसको जंगलीपना क्यों कहा? उसको जानवरपना क्यों कहा? क्यों नहीं उसको नेचुरल कहा? अगर यही नेचुरल इंस्टिंक्ट है तो उसको एनिमल इंस्टिंक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि सदा काल ये संसार कोई भोग बल से नहीं चलता है। और इसलिए शास्त्र में भी दिखा कि रावण जैसा, रावण जो इतना शक्तिशाली था, जो सीता जी को सम्मोहित करके ले आया था, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। जो रावण इतना शक्तिशाली श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, सीता जी को स्पर्श तक न कर सका। सीता जी के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए कौन सी शक्ति थी? एक घास का तिनका जो उठाकर सीता जी ने चैलेंज कर दिया रावण को कि हे रावण, इस घास के तिनके से आगे एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है। ये रावण को चैलेंज किस आधार पर किया सीता जी ने? कौन सी शक्ति थी? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी। और इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि आज की दुनिया में इस समय में अगर सुरक्षित रहना हो तो यही एक शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है जो आत्मरक्षा कर सकती है। बाकी करना न करना आपके ऊपर है, फिर भगवान को दोष नहीं देना। कई लोग हमें प्रश्न पूछते, भगवान क्यों नहीं बचाता है ऐसे समय पर? भगवान तो बचाना चाहता है, इसीलिए भगवान कहते योगी बनो, पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि भगवान परम पवित्र है और उस परम पवित्र की मदद प्राप्त करने की पात्रता चाहिए। अगर पात्रता ही नहीं है तो उस परमेश्वर की मदद को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कहता है कि योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तभी भगवान की मदद को भी स्वीकार कर पाएंगे। इसी तरह कई लोग हमें पूछते हैं, लेकिन फिर दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया को चलाने की भी विधि भगवान के पास है। आज से 2000 साल पहले जीसस का जन्म कैसे हुआ था? यीशु का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। आज भी उसको मदर मेरी के रूप में याद करते हैं। यानी संसार के अंदर समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य बदलता रहा है। हमारे शास्त्रों में भी ये बात आती है, पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? मंत्रों के बल से। यानी एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी? श्री राम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कोई भोग बल से नहीं हुई है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया और इसीलिए तो इसको विकृति कहा गया। बाकी संसार के अंदर सतयुग और त्रेता युग में उत्पत्ति का विधि भी, उत्पत्ति का तरीका भी बहुत श्रेष्ठ और पवित्र था। और इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में भगवान के पास सारी प्लानिंग है कि दुनिया को कैसे चलाना है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन तब भी कलयुगी मनुष्य ना प्रश्न पूछता है, क्या सबूत है कि पवित्र विधि से भी उत्पत्ति होती है? भगवान जानते थे ये कलयुगी मनुष्य हर बात में सबूत जरूर मांगेंगे, इसलिए आज भी उसने प्रकृति में एक पक्षी को रखा है जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। कौन सा पक्षी? मोर। यानी कलयुग जैसे कलयुग में भी, घोर अधर्म के युग में भी अगर एक पक्षी पवित्र विधि से उत्पत्ति कर सकता है
तो सतयुग और त्रेता युग में क्या मनुष्य आत्मा में वो शक्ति नहीं होंगी? इसीलिए तो श्री कृष्ण ने भी मोर का पंख अपने ताज में सुशोभित किया है। ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया है, ये सम्मान दिया है। यह सम्मान दिया है कि जितना पवित्र ये पक्षी है, श्री कृष्ण भी उतनी परम पवित्र आत्मा है। और इसीलिए कलयुग में भी जब ये पक्षी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है, तब श्री कृष्ण ने उसको अपने ताज में सुशोभित करके सम्मानित किया है। भावार्थ ये कि अगर एक पक्षी कर सकता है तो मनुष्य आत्माओं में तो शक्ति आएगी ही। इसीलिए योग बल एक पवित्र बल है, श्रेष्ठ बल है, जो आने वाले समय में यह दुनिया में उत्पत्ति करने के लिए निमित्त बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में, करना न करना आपके ऊपर। समझानी भगवान ने दे दिया, करना न करना आपके ऊपर है। इसीलिए कहा किस्मत आपके हाथ में। किस्मत कैसे बनती है पता है? किस्मत कि अब किसकी मत पर चलेंगे, भगवान की मत पर चलेंगे या दुनिया की मत पर चलना है? किसकी मत पर चलना है? हाँ, किस्मत। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो भी आप लोग यहां पर आए हैं, महान पवित्र आत्माएं हैं, भगवान के चुने हुए रत्न है। भगवान ने नई दुनिया की जो सर्जना करनी है तो कैसे करते हैं? वो इलेक्शन से नहीं करते, सिलेक्शन से करते हैं। तो भगवान ने जरूर जरूर कोई ना कोई ऐसी बात आपके अंदर देखी है जिस कारण भगवान ने सिलेक्ट तो कर लिया आपको। वो सिलेक्शन लिस्ट में आ गए। पहले दिन से आप ये बात सुनते आए हैं, स्वागत सत्र में भी आपने ये बात सुनी है कि आप भाग्यशाली आत्माएं हो। किस आधार पर कहा भाग्यशाली आत्माएं हो? क्योंकि भगवान ने चुना है, तब आप यहां पहुंचे। आपके साथ आने वाले और भी थे, लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गए। और कई आप में से ऐसे होंगे जो आने वाले नहीं थे, दूसरे की टिकट पर यहां पहुंच गए, है ना? भगवान ने जिसको सिलेक्ट किया है वो तो आना ही है ना। तो इसीलिए भगवान के सिलेक्शन लिस्ट में है। वो कहानी याद आती है, अंत में सुनाना चाहती हूँ कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान ने कहा, ये मेरी खास डायरी है। खास डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं, उसके नाम लिखे हैं। नारद जी बड़े खुश हो गए। भगवान, मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर लिखा होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता है। भगवान ने भी कहा कि हाँ, तेरा नाम सबसे पहला नंबर है, तेरा जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। नारद जी बड़े खुश हो गए। भगवान को कहने लगे कि प्रभु, मैं आपकी डायरी देख सकता हूं? भगवान ने कहा, जरूर देख लो। तो डायरी देखी, सचमुच भगवान ने उसका नाम सबसे पहला नंबर लिखा था। आगे देखने लगे किस किस के नाम भगवान ने लिखे हैं। तो देखा कि हनुमान जी का नाम कहां है। ढूंढने लगे हनुमान जी का नाम कहां है। देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। नारद जी तो बड़े खुश हो गए, डायरी भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। देखा तो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम ले रहे थे। वहां जाकर नारद जी ने कहा कि देखो भाई, ये भगवान को याद करने का ढोंग मत करिए। कहा क्यों? कहा भी मैं भगवान की खास डायरी देख के आया जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भक्त उनको बहुत याद करते हैं, और आपका नाम तो था ही नहीं। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। उन्होंने कहा, मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। नारद जी क्या कहते हैं, वहां से चले, फिर घूमते घूमते भगवान के पास पहुंचे तो भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा ये डायरी तो अलग लग रही है। पूछा, भगवान ये डायरी तो अलग है? हाँ, ये मेरी पर्सनल डायरी है, भगवान ने कहा। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा होगी, ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? भगवान ने कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। तो नारद जी ने पूछा, भगवान आप भी याद करते? कहते हाँ, मैं भी याद करता हूं। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको मैं भी याद करता हूं। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई कि कहा, मैं डायरी देख सकता हूं कि आप किसको याद करते हैं? देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। तो भाग्यशाली कौन हुए? जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो? जिसको भगवान याद करे वो। ऐसे आपके शहर में भगवान को याद करने वाले बहुत थे, लेकिन भगवान ने जिसको याद किया वो कोटों में कोई में भी कोई बिरला आप हो। इसीलिए कहा, आप महान भाग्यशाली है। लेकिन भगवान ने जब चुना है और यहां तक ले आया है तो जरूर आप में कोई विशेष बात उसने देखी होंगी, तभी ले आया है। क्योंकि आने वाले समय में नई दुनिया के रचना करने में आइदर यू आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आइदर यू आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। क्यों नहीं भगवान के मददगार बन जाए और नई दुनिया रचने में उसके ऐसे मददगार बने। और उसके लिए वो मदद एक ही मांगता है कि आपकी पवित्रता की शक्ति की मदद मुझे मिले तो ये संसार को परिवर्तन करना आसान हो जाए। तो इसलिए अब आपके ऊपर है, किस्मत आपके हाथ में है। क्या भगवान के मददगार बनना चाहते हो या शैतान के मददगार बनना चाहते हैं? विकृतियों के हिस्सा बनना चाहते हैं या भगवान के सद्गुणों का हिस्सा बनना चाहते हैं? किस्मत आपके हाथ में। भाग्यशाली हो
भगवान चुन कर लाया है। अब चलना न चलना, अब आपके सामने दो रास्ते हैं, एक शैतान का रास्ता है, एक ईश्वर का रास्ता है। किस पर चलना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा।